इस वीकेंड दुनिया की सबसे बड़ी ताकत ईरान पर हमला बोल सकती है। ब्लूमबर्ग से लेकर वॉल स्ट्रीट जर्नल तक हर रिपोर्ट एक ही चेतावनी दे रही है कि तेहरान में तबाही का तूफान उठने वाला है। अमेरिका ने तैयार की ईरान पर हमले की स्क्रिप्ट। वीकेंड में ईरान पर प्रचंड प्रहार की तैयारी में अमेरिका। ब्लूमबर्ग और वॉल स्ट्रीट की रिपोर्ट से दुनिया में सनसनी। ईरान पर हमला अब केवल अटकल नहीं बल्कि एक संभावित हकीकत बन चुका है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने सैन्य कार्रवाई की तैयारी तेज कर दी है और ये वीकेंड निर्णायक हो सकता है। व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में रणनीति बन चुकी है, बस एक आखिरी मंजूरी बाकी है। डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को दो टूक कहा था, मैं हमला कर भी सकता हूं, नहीं भी, लेकिन अगला हफ्ता बहुत बड़ा होने वाला है। शायद हफ्ते से भी पहले ये वही ट्रंप हैं जिनके फैसले दुनिया की सीमाएं तय करते हैं और अब उनकी घड़ी ईरान की ओर टिक टिक कर रही है। इसी बीच वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी दावा किया है कि ट्रंप ने इस हफ्ते ईरान पर हमले की योजना को मंजूरी दी थी, लेकिन आखिरी पल में उन्होंने इसे रोक लिया, ये देखने के लिए क्या तेहरान उनकी शर्तें मानता है या नहीं। ये हलचल तब मची है जब ईरान के आसमान में पहले ही इजराइल की मिसाइलें कहर बरपा रही हैं। ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट की रिपोर्ट बताती है कि इस जंग में अब तक 639 लोग मारे जा चुके हैं, जिसमें 263 आम नागरिक और 154 सुरक्षा कर्मी शामिल हैं। इस खून खराबे के बीच बेन्यामिन नेतन्याहू का बयान और भी खौफनाक है। אנחנו מתקדמים צעד אחר צעד בהסרת האיומים הללו. אנחנו שולטים בשמי טהרן, אנחנו מכים בעוצמה אדירה במשטר האייתולות, אנחנו פוגעים בגרעין, בטילים, במפקדות, בסמלי השלטון. यही नहीं, इस दौरान बेन्यामिन नेतन्याहू ने एक बार फिर जंग के हर मोर्चे पर इजराइल का साथ देने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा किया है। מהרוח האיתנה שלכם, מכוח העמידה שלכם, ואני רוצה להגיד, אנחנו סופגים הרבה אבדות כואבות, אבל אנחנו רואים שהעורף איתן, העם איתן, ומדינת ישראל חזקה מתמיד. הנחיתי את משרדי הממשלה. पेंटागन के पूर्व अधिकारी का बड़ा दावा, ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार की भूख। ईरान और इजराइल के बीच छिड़ी इस भयानक जंग में पेंटागन के पूर्व अधिकारी माइकल रूबिन ने राष्ट्रपति ट्रंप की मंशाओं पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा, ट्रंप नोबेल शांति पुरस्कार की भूख में अमेरिका की सुरक्षा तक दांव पर लगा सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ट्रंप को इतिहास की समझ नहीं है और वो ईरान इजराइल जैसे संवेदनशील मसलों में सही गलत का फर्क नहीं समझते। फिलहाल गेंद ट्रंप के पाले में है, यानी फैसला अब कागजों में नहीं, जमीनी हमले की दहलीज पर खड़ा है। ट्रंप ने कहा है, ईरान को बिना शर्त झुकना होगा, वरना व्हाइट हाउस की दीवारों के भीतर साजिश और सर्जिकल स्ट्राइक की पटकथा साथ साथ लिखी जा रही है। इतना तय है, अगर अमेरिका का हमला हुआ तो इसके नतीजे भयानक से भी भयानक हो सकते हैं। ईरान इजराइल को युद्ध को लेकर बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है। अमेरिकी सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस वीकेंड पर अमेरिका ईरान पर बहुत बड़ा हमला कर सकता है और यदि ऐसा हुआ तो जंग के बीच ये पहली बार होगा जब अमेरिका सीधे सीधे ईरान पर हमला करेगा। दावा यह भी किया जा रहा है कि इस वीकेंड अमेरिका ईरान के खिलाफ बड़ा सैन्य एक्शन कर सकता है। सूत्रों के मुताबिक इसकी तैयारियां बाकायदा हो रही हैं। अमेरिका की कुछ अहम फेडरल एजेंसीज को अलर्ट पर रखा गया है और जितनी भी जरूरी तैयारियां चाहिए होती हैं वो शुरू की जा चुकी हैं। इस वीकेंड तक बड़ा हमला कर सकता है अमेरिका ईरान के ऊपर।
तो अगले 24 घंटों में ईरान और इजराइल के युद्ध में बड़ा उलटफेर हो सकता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उन्होंने कह दिया है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर ईरान इजराइल युद्ध में बहुत कुछ चेंज होने वाला है, बदलने वाला है। ईरान और इजराइल का युद्ध अगले 24 घंटे में किसी तरफ भी पलट सकता है, क्योंकि अमेरिका की तरफ से ऐसा अलर्ट आया है कि नेतन्याहू के पैरों तले जमीन खिसक सकती है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर है कि इजराइल के डिफेंस सिस्टम के लिए मिसाइल खत्म हो रही है। यह खबर ऐसी है कि नेतन्याहू अपना माथा पकड़ने को मजबूर हो जाएंगे। अमेरिका के अखबार ने लिखा है कि ईरान के मिसाइल अटैक को रोकना अब इजराइल के लिए मुश्किल होगा। यानी वही हुआ जिसका इंतजार ईरान 13 जून के बाद से कर रहा था। इजराइल के तमाम मिसाइल डिफेंस सिस्टम के सामने बड़ा संकट गहरा गया है। अमेरिका में छपी खबर बता रही है कि नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप को फौरन कोई कदम उठाना होगा, नहीं तो ईरान की मिसाइलों के सामने टिकना मुश्किल हो जाएगा। एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम इजराइल का अपना सिस्टम है। इसकी रेंज 2500 किलोमीटर है। यह अंतरिक्ष में जाकर भी दुश्मन की मिसाइल को रोक सकता है। यानी ईरान की कई मिसाइल अंतरिक्ष से वापस वायुमंडल या कहें कि इजराइल के आसमान में दाखिल भी नहीं हो पाती होंगी, क्योंकि एरो सिस्टम उन्हें पहले ही खत्म कर चुका होता है। इसी वजह से एरो को इजराइल का प्रीमियम मिसाइल डिफेंस कहा जाता है। ये ईरान की मिसाइल रोकने के लिए इजराइल का मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम का हिस्सा है। और जब तक नौबत डेविड स्लिंग या फिर आयरन डोम की आती है, उससे पहले ही एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम अपने टारगेट को अंतरिक्ष में खत्म कर चुका होता है। लेकिन एरो को लगातार इस्तेमाल करने से इजराइल की युद्ध वाली फैक्ट्री पर जबरदस्त दबाव पड़ रहा है, क्योंकि गोली से लेकर मिसाइल तक दुश्मन को खत्म करने वाले हर हथियार की एक कीमत होती है। एरो सिस्टम की एक मिसाइल की कीमत $30 लाख है, यानी करीब 26 करोड़ रुपए। खबर है कि ईरान की मिसाइलों को रोकने के लिए इजराइल के मिसाइल डिफेंस सिस्टम का खर्च करीब $300 मिलियन आ रहा है, यानी करीब 2600 करोड़ रुपए। इजराइल में हर लोकेशन को बचाना नेतन्याहू की जिम्मेदारी है, और ईरान जब हमला करता है तो उसके टारगेट पर इजराइल के बड़े से बड़े मिलिट्री टारगेट होते हैं। इन हमलों के दौरान इजराइल के सबसे नाजुक ठिकानों पर मिसाइल गिरते हुए देखकर नेतन्याहू बहुत ज्यादा दबाव में है। इजराइल के मिसाइल डिफेंस सिस्टम के सामने आ रही चुनौतियों की खबर अब पूरी दुनिया में हेडलाइन बन चुकी है। अमेरिका से लेकर इजराइल का मीडिया इसी की बात कर रहा है कि अब नेतन्याहू क्या करेंगे। यही खबर यूरोप से लेकर एशिया तक फैली हुई है, और ईरान ने भी इन खबरों को पढ़कर अपनी नई रणनीति बनानी शुरू कर दी है। अभी तक ये युद्ध बराबर का चल रहा है। ईरान के टारगेट्स पर इजराइल जब चाहे जहां चाहे बमबारी कर रहा है। पश्चिम से पूर्व तक ईरान का हर कोना इजराइल की एयरफोर्स के रहमो करम पर है। नेतन्याहू ने टारगेट पहले से सेट किए हुए हैं और उन पर लगातार बमबारी की जा रही है। लेकिन सच ये भी है कि दोनों ही ताकत इस वक्त अपने आसमान में जूझ रहे हैं, जबकि एक दूसरे के आसमान पर दोनों का कब्जा हो चुका है। ईरान के आसमान पर इजराइल की एयरफोर्स का राज है, तो इजराइल के आसमान में
ईरान की मिसाइलों की हुकूमत कायम हो चुकी है। एक तरफ इजराइल ईरान पर लगातार एयर स्ट्राइक कर रहा है, तो वहीं ईरान ने इजराइल में मिसाइल की ऐसी बरसात की है कि अब इजराइल का हर डिफेंस सिस्टम फेल साबित हो रहा है।